देखो जी, LOP साहब क्या कहता है तो उसको कहने दीजिए, लेकिन मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, इस वक्त 17 लाख बच्चों का कैरियर एट स्टेक है। जो फ्रॉड हुआ है CBSE के जो एग्ज़ाम में हुआ, और जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद एग्री किया है कि लैप्सेस हो गई हैं। और इसी तरह नीट में जो पेपर आउट हुआ था, क्योंकि बच्चे जब ये 10+2 पास करते हैं उसके बाद वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई उसमें भी फ्रॉड हुआ है। मुल्क के पास ये सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, इसकी तरफ ये देखते नहीं है। कंट्री को इस वक्त $170 बिलियन का कर्जा है, फॉरेन डेट है, और इस जंग के बाद वो कहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि हर एक मुल्क अब इफेक्ट हुआ, इसकी तरफ देखना चाहिए था। ये नहीं देखते हैं। आज की न्यूज़ जो है तमाम मीडिया पर गश्त कर रही है, गुजरात अहमदाबाद में 3 दरगाहों को और एक कब्रिस्तान को मुनहदम किया गया, बुलडोज़र चलाए गए, क्योंकि इधर हमारे रोड निकाले, और रोड तो किसी बैरन लैंड है, दूसरी तरफ भी ले जा सकते थे, थोड़ा सा हटा सकते थे उसको, लेकिन ये ज़रूरी था कि 3 दरगाहों को ख़त्म करना है और एक कब्रिस्तान को ढहा देना है, क्योंकि वो मुसलमानों का था, माइनॉरिटीज़ का था। ये चीज़ें इस वक्त है। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई है अपने विधायकों MLAs की, इसमें क्या नई बात है? ये कौन सा इशू है? मीटिंग तो हर वक्त होती रहते हैं, MLAs को मसाइल हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को आपने इंस्ट्रक्शंस देने होंगे उनको, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई ख़ास बात इसमें नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्या नहीं करते हैं मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है मीटिंग, होम मिनिस्टर नहीं मिलाता है मीटिंग, और चीफ मिनिस्टर जो इनके पार्टी के हैं वो नहीं बुलाते हैं मीटिंग। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग बुलाई, तो इसमें क्या अनहोनी सी बात है? और ये मीटिंग है, ये मीटिंग आज नहीं, ये मीटिंग है, ये रूटीन है, ये चलती रहती है, ये मीटिंगें होती रहती हैं। कोई इंडिविजुअली जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर साहब बुलाता है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंगें होती है, तो चलती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, अनहोनी बात नहीं है इसमें। चौधरी साहब, इस बीच ये अफवाह है कि जो NC के MLAs है वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर साहब के खिलाफ है, उनके कामकाज के खिलाफ है, और इसीलिए ये मीटिंग ली जा रही है। और दूसरा, इसमें इंडिपेंडेंट जो MLAs है जिन्होंने सपोर्ट सरकार को किया है उनको बुलाया गया है, लेकिन जो कांग्रेस के MLAs है उनको इन्वाइट फिलहाल नहीं किया गया है। ये तो उन लोगों की मीटिंग है जो पार्टी के साथ वाबस्ता है या जिन्होंने पार्टी को सपोर्ट किया। कांग्रेस एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, अगर उनको एज CM साहब ने बुलाया होगा तो मुझे पूरा उम्मीद है वो आएंगे उस मीटिंग में, क्यों नहीं आएंगे? फिलहाल उनको नहीं बुलाया गया है। तो अगर नहीं बुलाया होगा उसमें भी कोई मंशा होगा, मुझे उसके बारे में पता नहीं, ये CM साहब ही बता सकते हैं उसके बारे में, किसको बताया किसको नहीं बताया, या CM साहब का ऑफिस इसमें कोई रिएक्शन दे सकता है। तो आखिर में जानना चाहेंगे कि जो बताया जा रहा है कि जो MLAs हैं NC के या इंडिपेंडेंट MLAs जो है वो एक किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर साहब के खिलाफ है, उनके कामकाज के खिलाफ है, उसी को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है कि ताकि मसला हल। मुझे ऐसी कोई इतला नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ है, ये तो मैं आपके ज़रिए सुन रहा हूँ। मैं काम करते हैं, लोग काम करते हैं, अगर तो बार बार तनकीदी कर रहे हैं। बहुत सा दफ़ा आपने कहा, वो कितने बार हम उसके बारे में कहेंगे, वो तो पुरानी बात हो गई है। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है।
कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।